हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आपको अभी हम बता रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेम, बीबीए फर्स्ट सेम, सेमेस्टर सेकंड यानी एडवांस अकाउंटेंसी फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पेपर में आपको 4 मार्क के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूछते। तो देखिए सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बता रहा हूं मैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 एग्जाम्पल है। अभी ये 9 नंबर का एग्जाम्पल, 9 नंबर का, और ये अभी 10 नंबर का एग्जांपल। ओके बच्चों, 9 और 10। तो इसके पहले ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ मैंने वीडियो आपको सेंड कर दिए। तो देखिए बच्चों, अभी ध्यान दीजिए। तो पर्टिकुलर स्टार्टिंग में क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या लिखना है बच्चों, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम अगर नहीं है तो ये लिखो, नाम अगर नहीं है तो ए लिखो। कंपनी का अगर आपको नाम नहीं दिया होगा तो अभी ए लिखने का। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग। अगर एंडिंग उन्होंने बताया होगा साल तो वहां पे लिखने का, नहीं तो मत लिखो। देखिए बच्चों, अभी पर्टिकुलर अमाउंट, ये सेकंड नंबर का एग्जांपल, सिर्फ ये 9 नंबर का। स्क्रीन पे आपको जो एग्जांपल दिख रहा उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, रीराइट कर लो। दोनों एग्जांपल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस इसीलिए बता रहा हूँ कि एग्जांपल पेपर में आए थे। तो देखो बच्चों, पेपर स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा आपका स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके बच्चों, और वीडियो स्किप मत किया करो, देखा करो। पेपर में आपको पूरा यानी लिखना पड़ता है। तो देखो बच्चों, अभी अपन स्टार्टिंग में तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, कंपलसरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट यानी स्टार्ट में स्टैट्यूटरी फंड लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ता, स्टैट्यूटरी फंड। लेकिन वो किस पे निकालना पड़ता, नेट प्रॉफिट पे। किस पे निकालना पड़ता, नेट प्रॉफिट के। आपने अभी जो स्क्रीनशॉट निकाला वो एग्जांपल में बताया उन्होंने कि करंट ईयर प्रॉफिट बताया उन्होंने, और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी बताया। करंट ईयर प्रॉफिट बताया होगा तो भी एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बताना। कहाँ पे, करंट ईयर। बाय लिखेंगे अपन करंट ईयर। ओके बच्चों देखो, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कितना है, 2 lakhs। कितना है बच्चों, 2 lakhs। उसके बाद प्रीवियस ईयर बताया उन्होंने। कौन सा ईयर बताया, प्रीवियस ईयर, यानी कि लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट भी अगर एग्जांपल में दिया होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कहां पे बताना, क्रेडिट साइड में। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके बच्चों, कितना है, 80,000। कितना बच्चों, 80,000 हो गया। इसकी क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल। सर स्टार्ट में एडिशनल करना, हाँ क्यों, क्योंकि इसीलिए कि स्टैट्यूटरी फंड निकालना पड़ता है आपको। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, स्टैट्यूटरी फंड। तो यहाँ पे लिखेंगे आपको स्टैट्यूटरी फंड। हाँ, स्टैट्यूटरी फंड। तो स्टैट्यूटरी फंड कंपलसरी 25%। कितना बच्चों, कंपलसरी 25%। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया नहीं। एग्जाम्पल में है क्या बच्चों, देखो एग्जाम्पल में नहीं है क्या, कहीं पे नहीं है। हाँ, तो करंट ईयर, रिजर्व फंड नहीं आता। रिजर्व फंड आएगा क्या, नहीं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व फंड नहीं लेना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व फंड नहीं लेना। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, हाँ ये दोनों के दोनों क्रेडिट में। द पेड ऑफ द कैपिटल ऑफ सोसाइटी 4 lakhs। कितने है बच्चों, 4 lakhs है ना, 4 lakhs। 9% डिविडेंड डिक्लेयर बाय द डायरेक्टर्स, यानी कि 4 lakhs 9% 4 lakhs पे निकालना। उसके बाद ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। क्या बताया उन्होंने, इक्वलाइजेशन फंड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कंपलसरी 25%। कितना बच्चों, 25%। अब 25% 2,80,000 पे कहाँ पे लिए निकालना पड़ता बच्चों आपको, 2,80,000 पे। देखो 2,80,000 ओके इनटू 25%। 2 लाख, हाँ बराबर है, 2,80,000 इंटू 25%, 70,000। कितना बच्चों, 70,000। या लिखना आपने 70,000। कितना लिखना आपने, 70,000। उसके बाद आपको क्या बताया था, 4 lakhs पे 9% बताया उन्होंने कि 4 lakhs पे 9% डायरेक्टर डिविडेंड, यानी कि डायरेक्टर
डायरेक्टर जो रहता, संचालक जिसको बोलते हैं अपन डायरेक्टर, वो डिविडेंड। 2 डायरेक्टर्स डिविडेंड, डिविडेंड 9% लगे तो यहाँ पे मैं बता था आपको 4 lakhs इंटू 9%। 4 lakhs पे नहीं, 9 4 का कितना होता, 3,60,000, 36,000 9 4 का 36। अब परसेंटेज 220 कट कर लो, मैंने परसेंटेज आपको निकाल के बता दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ट्रांसफर 2% डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, 2% कितना परसेंट, 2%, 2% इक्वलाइजेशन फंड लिखेंगे, इक्वलाइजेशंस। ओके बच्चों, फंड कितना है 2%, कितना बच्चों 2%। ये भी निकालना आपको 4 lakhs इंटू 2%, कितना 2%, 4 2 का 8,000। शॉर्टकट आपको भी आने को ना, बैलेंस क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे, बैलेंस, बी और डी, ब्रॉट डाउन बोलते हैं उसको। अब क्या करना बच्चों, मैंने बताया था बहुत बार, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना पड़ेगा, क्रेडिट में से डेबिट म्हणजे अबे पिंट्या क्रेडिट मधून डेबिट माइनस करायचं, याची ऍडिशनल करायची, काय करायची पिंट्या, ऍडिशनल, क्या करनी पड़ेंगे आपको, एडिशनल, इसके सबके एडिशनल करना, उसमें से माइनस कर देना। 1,66,000, 1,66,000 ये करना आपने क्लोज, क्या करना क्लोज, समजलं का। सॉरी, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि सबस्क्राईब जरूर करायचं। बघा आता हे झाला तुमचं एग्जाम्पल, या याची एडिशनल केली, नहीं तो सर हे कुठून आणले, इसके एडिशनल करने के बाद ये तीनों के एडिशनल करना, 70,000, 36,000, 8,000, इनके एडिशनल करने के बाद जो एडिशनल आएंगी वो 2,80,000 में से माइनस, 2,80,000 में से ये सबके एडिशनल क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, क्या करना पड़ेगा, माइनस। 70,000, 36,000, 8,000 इनके एडिशनल यहाँ पे लिखना, उसमें से अमाउंट माइनस कर देना। ओके, आ गया बच्चों ध्यान में। सेकंड एग्जांपल, सेम एग्जांपल है, अमाउंट भी सेम है उसकी, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, सिर्फ इक्वलाइजेशन फंड का, कौन सा इक्वलाइजेशन, बाकी की अमाउंट सेम है। देखो बच्चों, अभी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोऑपरेटिव नागपुर सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी, नागपुर सोसाइटी है, नागपुर कोऑपरेटिव, नागपुर। ओके बच्चों, हाँ नागपुर सोसाइटी। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ नागपुर सोसाइटी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, हाँ हो गया। तो देखो बच्चों, अभी सेम है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नागपुर सोसाइटी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपने लिखा है नागपुर सोसाइटी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, सेम करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, यहाँ पे लिखना करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट 2 lakhs, कितना है बच्चों 2 lakhs, सेम वही है, हाँ जो यहाँ पे है वही बताया। उसके बाद प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 80,000, कितना बच्चों 80,000 है ना, हाँ सेम एग्जांपल है, सेम है 2,80,000, 2,80,000 है ना, हाँ यहाँ पे डिफरेंस है। आपको स्क्रीन पे जो गणित दिया था, अभी स्क्रीन पे अभी ये गणित एग्जांपल दिख रहा, ये एग्जांपल है अभी, देख लो बच्चों, है ना, वो उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। डिफरेंस है ये एग्जांपल में और एग्जांपल में, थोड़ा सा डिफरेंस है, अमाउंट आपको अभी सेम दिखती होंगी, लेकिन बाद में देखना ये डिफरेंस है उसमें थोड़ा सा। देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या देना पड़ता आपको, क्या बताया था मैंने, स्टैट्यूटरी फंड है ना, स्टैट्यूटरी फंड कितना परसेंट बच्चों 25%, कितना 25%, कितना आया था 70,000 आया था अपना, 70,000 है ना बच्चों, हाँ 2,80,000 इंटू 25%। उसके बाद यहाँ पे भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बताया उन्होंने, क्या बताया, देखो बच्चों, अभी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 25,000, ये जो बताया आपको इक्वलाइजेशन फंड वो है 25,000। एग्जांपल में है आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेना। करंट ईयर प्रॉफिट 2 lakhs, प्रीवियस ईयर इक्वलाइजेशन फंड बताया 25,000, कितना बताया बच्चों
25,000। अब देखो द पेड ऑफ द कैपिटल ऑफ सोसाइटी 4 lakhs 90%, कितना आया था इधर भी 4 lakhs 30,000। डीवी डन। ओके, हाँ। उसके बाद डायरेक्टर फंड कितना है बच्चों? 25%, नहीं सॉरी 9% है, 9%। कितना परसेंट है? 9%। देखो डिविडेंड 9% पता है, 4 lakhs पे किस पे निकालना आपने? 4 lakhs इंटू 9%, 4 lakhs इंटू 9%, 4 lakhs पे 9% कितना आएगा? 36,000, 36,000। ओके, हो गया बच्चों। और देखो डायरेक्टर ट्रांसफर टू 25%, अभी यहाँ पे बताया उन्होंने एंड ट्रांसफर 25% फंड, कितना? 25%। हाँ, ट्रांसफर करना पड़ता आपको 25% फंड। तो टू ट्रांसफर फंड 25%, 4 lakhs पे 4 lakhs इंटू 25%, कितना आता? या वो नीचे लेंगे थोड़ा सा, देख लो 4 lakhs पे 25%, 1 lakhs कितना बच्चों? 1 lakhs। ओके, हाँ यहाँ पे लिखना आपने 2 बैलेंस बी और डी, बी यानी डी, बी यानी डी 2,80,000, 2 लाख कितना? 80,000, 2,80,000। आता हे मी बाहेर लिहिलं, तुम्ही अमाऊंटच्याच कॉलमला लिहायचं ते, आपने अमाउंट के कॉलम में लिखना। अब क्या करना है, इसके एडिशनल 2 लाख हो गए, अब ये सबके एडिशनल करो। ट्रांसफर टू डिविडेंड फंड भी लिखा 25%। ओके, इतना आता देखो 70,000 एडिशनल करें, 70,000 प्लस 25,000 प्लस 36,000 प्लस 1 lakhs, हाँ 2,31,000 माइनस 2,80,000, 49,000 कितना है बच्चों? 49,000। वो माइनस में नहीं है, हाँ क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना, क्रेडिट में से क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट 49,000। ओके, इसको करना बाद में क्लोज। क्या करना बच्चों? क्लोज। स्क्रीनशॉट निकालना होगा, निकाल लो। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? आ गया ध्यान में? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।